स्टूडेंट ये लेजर की नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडिनल नोड्स in a plane laser resonator having separation between the two mirrors 10 centimeter is so what is value of spacing between two adjacent longitudinal nodes in a plane laser resonator. अब देखिए स्टूडेंट स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडिनल नोड्स का जो फार्मूला होता है दैट इज लिटिल CO2 कैपिटल L या लिटिल CO2 लिटिल d. कैपिटल L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ एक्टिव नोड. लिटिल c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 एंड स्मॉल d दो मिरर्स के बीच का जो गैप होता है. रेजोनेटर क्या होता है? पैरेलल मिरर्स होते हैं, दो पैरेलल मिरर्स होते हैं, दोनों के बीच में एक्टिव मीडियम होता है. तो मिरर्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज लेंथ ऑफ एक्टिव नोड और वो है 10 सेंटीमीटर. एम के सिस्टम में हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेंटीमीटर के मीटर में नापना है तो 1.5 10⁹ हर्ट्ज आ जाएगा. सो क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल सेकंड इनवर्स न्यू हर्ट्ज 10⁹ को ब्रेक किया 10⁻³ to 10⁶ हर्ट्ज 10⁶ हर्ट्ज यू नो मेगाहर्ट्ज तो 1500 मेगाहर्ट्ज इज राइट आंसर. Second question, laser beam can be sharply focused because four option highly coherent, highly directional, highly intense, plane polarized. ये तो हम सब जानते हैं लेजर की प्रॉपर्टीज होती हैं, हाईली कोहेरेंट होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, हाईली इंटेंस होती है और हाईली मोनोक्रोमैटिक होती है. लेकिन कहता है लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? तो आंसर इज हाईली डायरेक्शनल. तो लेजर जो आपने देखा है लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज ऑफ हाई डायरेक्शनैलिटी. तो स्टूडेंट हाई डायरेक्शनैलिटी को जो हाई डायरेक्शनैलिटी फीचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द फोकसिंग ऑफ लेजर बीम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब बता रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेजर मस्ट बी पंप्ड टू अचीव फोर ऑप्शन. पंपिंग का क्या पर्पस है? लेजर मस्ट बी पंप्ड टू अचीव मेटास्टेबल स्टेट, सेकंड ऑप्शन स्टिमुलेटेड इमिशन, थर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड द लास्ट फास्ट रिस्पांस. स्टूडेंट लेजर मस्ट बी पंप्ड टू अचीव पंपिंग का एक ही पर्पस है वो है टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा जिन दो लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा उन्हीं दो लेवल के बीच में लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट एमिट होती है. तो इसका पॉपुलेशन इन्वर्जन आंसर था. फोर्थ क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द मिरर्स एट द एंड्स ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर इज first option to ensure that no laser light leaks out, second to absorb some of the photons, third to increase the number of stimulated emissions, and the last option to double the effective length of the laser. So the purpose of mirrors at the ends of helium neon laser. Student, you know helium neon laser is a gas laser. It is a 4-level laser. गैस लेजर है, 4 लेवल लेजर है. इसमें जो पंपिंग यूज होती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है और पर्पस ऑफ मिरर्स एट द एंड्स ऑफ हीलियम नियॉन लेजर का ये ऑप्शन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन. तो हीलियम नियॉन लेजर की आउटपुट में 3 रेडिएशन आती हैं जिसमें एक जो है विजिबल रीजन को बिलोंग करती है जिसकी वेवलेंथ होती है 6328 एंगस्ट्रॉम और 2 IR रीजन को बिलोंग करती है. 3 रेडिएशन में 2 दिखाई नहीं देती. हीलियम नियॉन लेजर के आउटपुट में 3 रेडिएशन होती है, 2 दिखाई नहीं देती. जो दिखाई नहीं देती वो है 3.39 माइक्रोमीटर एंड 1.15 माइक्रोमीटर और जो दिखाई देती है वो 6328 एंगस्ट्रॉम. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ E1, E2 and E3 are respectively energy values at the ground state, metastable state and excited state of a 3-level laser,
Then frequency of laser light is E2 minus E1 over little h. Second frequency of pumping radiation is E3 minus E2 over little h. C option, lifetime in excited state is higher than that in metastable state, and D option is lifetime in the ground state is least. Student, ground state का जो lifetime least होता ही नहीं. Ground state is the utmost stable state. Ground state is minimum energy state. ग्राउंड स्टेट का तो लाइफ टाइम इंफिनिटी होता है, तो ये डी ऑप्शन तो रूल आउट हो गया. सी ऑप्शन उसने कहा लाइफ टाइम इन एक्साइटेड स्टेट इज हायर देन दैट इन मेटास्टेबल स्टेट, ये भी रूल आउट है क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट इज लॉन्ग लिव्ड स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम टिपिकली ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड होता है और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड होता है, तो सी ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पंपिंग रेडिएशन इज E3 minus E2 over little h. तो आप देखिए इसमें तीन स्टेट्स हैं. एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1, तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट यानी E1. उसके बाद है मेटास्टेबल स्टेट और फिर एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E3, मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी E2. ये स्टेट दिखाई दे रही है और ये मेटास्टेबल स्टेट है मिली सेकेंड लाइफ टाइम, ये ग्राउंड स्टेट है. और पंपिंग तो इनके भी ये पंपिंग होती है, पहले एटम यहाँ से आ जाते हैं फिर यहाँ से यहाँ आते हैं ऐसे, और फिर ये लेजर लाइट मीट होती है. पॉपुलेशन इन्वर्जन इनके बीच में होता है E2 और E1 के बीच में. ये डायगोनल एरो, ये वर्टिकल एरो, जिन दो लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा उसी में ये लेजर लाइट इसमें से मीट होगी. तो लेजर लाइट उन लेवल के बीच में मीट होती है जिन दो लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मेंटेन्ड. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मेंटेन्ड बिटवीन E2 एंड E1 क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है, तो इसलिए लेजर लाइट इन दो के बीच में मीट होगी. ये पंपिंग रेडिएशन है, तो पंपिंग रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए थी E3 minus E1 over little h, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है. फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर लाइट इज E2 minus E1 over little h. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है. इन द हीलियम नियॉन लेजर व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन इज लेजर ट्रांजिशन occurs in helium atoms. Second is purpose of helium atom is to help achieve a population inversion in the neon atoms. C option is there is stimulated emission as well as spontaneous emission in the neon atoms. D option is metastable occurs in both the helium and neon atoms. तो D option is correct option. B true है, C true है, D true है. क्वेश्चन है which is not true. आप जानते हैं हीलियम नियॉन लेजर जो है उसमें हीलियम जो है that acts as a buffer. हीलियम जो है that helps to उसकी हीलियम की मदद से रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है. हीलियम तो नियॉन एटम्स का पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाता है, तो हीलियम एटम में लेजर ट्रांजिशन अकर नहीं होता. वो लिखता है लेजर ट्रांजिशन अकर्स इन हीलियम एटम, दैट इज रॉन्ग. तो बी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, सी ट्रू है, डी ट्रू है, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट हीलियम में भी होती है, नियॉन में भी होती है, और स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन नियॉन में भी होता है. नियॉन में दोनों इमिशन होते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन एज वेल एज स्पॉन्टेनियस इमिशन. और पर्पस ऑफ हीलियम एटम जो है is to help achieve a population inversion in neon atoms. तो ये हीलियम नियॉन लेजर जब हम करवाएंगे हीलियम नियॉन की एनर्जी लेवल डायग्राम ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद रूबी लेजर. स्टूडेंट, आप जानते हैं रूबी लेजर जो है दैट इज सॉलिड स्टेट लेजर. रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर. रूबी लेजर सॉलिड स्टेट लेजर है, 3 लेवल लेजर है. ऑप्टिकल पंपिंग यूज होती है, फ्लैश लैंप यूज करते हैं. फ्लैश लैंप, यूनोन फ्लैश लैंप की मदद से रूबी रोड के ऊपर हम लाइट गिराते हैं. तो ये रूबी लेजर ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, एक्टिव एलिमेंट इज क्रोमियम, मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिटेड इज ग्रीन, मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिटेड इज रेड. तो क्लियर कर दिया, इसमें मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट है. तो रूबी लेजर में एक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम नहीं होता,
रेड कलर की होती है। रूबी लेजर में जो लाइट यूनिट होती है, रूबी लेजर में जो लाइट यूनिट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 6943 एंगस्ट्रॉम होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम। तो 6943 जो है वो रेड जो है, तो रेड लाइट इज इमिटेड इन रूबी लेजर। एंड द लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का देखिए, when a photon stimulates the emission of another photon, the two photons है, तो एक फोटोन जब स्टिमुलेट्स करता है इमिशन ऑफ अनदर फोटोन, तो जो ट्विन्स होते हैं, टू फोटॉन्स होते हैं, उनमें से एक फोटोन होता है स्टिमुलेटिंग, दूसरा फोटोन होता है स्टिमुलेटेड। स्पेलिंग ईडी और आईएनजी नोट करें। एक स्टिमुलेटिंग फोटोन, एक स्टिमुलेटेड फोटोन। जो बाहर से हम रेडिएशन फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड, उससे जो फोटोन आता है वो स्टिमुलेटिंग फोटोन होता है। और वो स्टिमुलेटिंग फोटोन जब फोर्सिबली मेटास्टेबल स्टेट के एटम को ग्राउंड स्टेट से नीचे लेके आता है, तो फिर वो स्टिमुलेटिंग फोटोन एक इमिट होता है। तो दो फोटोन जो है, एक स्टिमुलेटिंग एक स्टिमुलेटेड, दोनों का फेज सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम है। एसओपी का मतलब होता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो थैंक यू सो मच, ये असाइनमेंट जो है आपको मैंने करवा दिया।